भारत का ही खाते हैं, भारत का ही पहनते हैं, लेकिन तारीफ करते हैं पाकिस्तान की। ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र ढिल्लोन और शहबाज जैसे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो भारत में रहकर ही भारत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इतना खतरा हमें उस सरहद पार बैठे टेररिस्ट से नहीं है जितना इन आस्तीन के सांपों से है। आखिर कैसे पाकिस्तान हमारे नौजवानों को बहला फुसला कर अपनी लिए स्पाई का काम करवा रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत की डिफेंस एजेंसी जैसे रो, एनआईए, डीआईए सभी हाई अलर्ट पे हैं और पाकिस्तान की जासूसी करने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनको उनके बिल से बाहर निकाल रही हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक भारत के 3 राज्यों से कम 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से कम 4 लोग तो हरियाणा से हैं और 3 लोग सिर्फ पंजाब से हैं और 1 उत्तर प्रदेश से। और अभी भी खोजबीन चल रही है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हैं ज्योति मल्होत्रा। इनका ट्रैवल विद जियो नाम से एक यूट्यूब चैनल है। इसमें ये अपने आप को एक ट्रैवलर ब्लॉगर दिखाती हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार के रहने वाली है। उन्हें पिछले सप्ताह 15 मई को पाकिस्तान के साथ भारतीय सेना की जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने कहा कि 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के एएसआई के साथ संपर्क में थी और कम से कम 4 बार पाकिस्तान जाके आ चुकी हैं। उन्होंने पाकिस्तान खुफिया एजेंट को भारत की सैन्य जानकारी प्रोवाइड करवाई है और साथ ही पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट ज्योति को भारत में उनकी संपत्ति विकसित करने में भी मदद कर रहे थे। नंबर 2 पर हैं देवेंद्र सिंह ढिल्लोन की उम्र सिर्फ 25 वर्ष है, जो पटियाला के खालसा कॉलेज में राजनीति विज्ञान के छात्र हैं। 12 मई को उन्हें हरियाणा के कैथल में फेसबुक पर पिस्तौल और बंदूक की तस्वीर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि वे पिछले साल ही पाकिस्तान का दौरा करके वापस लौटे थे और पटियाला की सैन्य जानकारी आईएसआई मेंबर के साथ भी साझा की थी, जिस कारण उनके ऊपर अब गहराई से जांच हो रही है। नंबर 3 नोमान इलाही। हरियाणा में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले 24 वर्षीय नोमान इलाही को दिनों पहले ही पानीपत से गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स बताती है कि वह पाकिस्तान में आईएसआई हैंडल के संपर्क में थे। पुलिस के अनुसार वह उत्तर प्रदेश का निवासी है और इस्लामाबाद को जानकारी देने के लिए अपने बहनोई के खाते में वह पाकिस्तान से पैसे प्राप्त कर रहा था। नंबर 3 अरमान। 23 वर्षीय अरमान को खुफिया सूचनाओं के आधार पर 16 मई को हरियाणा के नूह में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के दौरान पाकिस्तान को वह संवेदनशील जानकारी देते हुए पाया गया। साथ में पुलिस ने दावा किया कि उनके पास पुख्ते सबूत हैं और इसकी गहराई से जांच होगी अब अरमान के ऊपर। नंबर 4 तारीफ। हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी था ताबड़ू उपखंड के कंगरक्का गांव से पकड़ा गया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस को देखकर उसने अपने मोबाइल से कुछ चैट को डिलीट करने की कोशिश की थी। जांच में पता चला है कि उसके फोन में पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर पर कुछ डेटा को डिलीट किया था। नंबर 5 शहजाद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक व्यापारी के रूप में काम कर रहे शहजाद को रविवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने बताया कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदन जानकारियों को इस्लामाबाद आईएसआई हेडक्वार्टर्स में पहुंचाया। कथित तौर पर शहजाद कपड़े और मसालों की तस्करी भी करता था। मोहम्मद मुर्तजा अली जलंधर में गुजरात पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी खुफिया इनपुट के बाद हुई थी। वह पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके बयान में उसने खुद ही बताया कि वह ये सब कुछ एक मोबाइल ऐप के जरिए कर रहा था और उसके पास 4 मोबाइल और 3 सिम कार्ड मिले हैं। इसके अलावा गाजला यामीन मोहम्मद नाम के 2 अन्य लोगों को भी इसी तरह के आरोप में पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। अब इतने बड़े तादाद में पाकिस्तानी स्पाई हमारे आसपास घूम रहे हैं जो हमारे इंडिया को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं और पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं और दूसरे लोगों को पाकिस्तान के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। आईएसआई एजेंट हमारे देश के युवाओं को
पैसे देकर और इमोशनली अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे देश की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई इंडिया की डिफेंस एजेंसी क्या कर रही है? उनको नहीं पता कि हमारे भारत में कैसे कैसे लोग कहां से आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी भारत सरकार को ऐसे लोगों को पकड़कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तभी हमारा देश ऐसे लोगों से बच सकता है। और